नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पर, जहां हर दिन आपको मिलते हैं सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट्स, आईपीओ अपडेट्स, स्टॉक ब्रेकआउट, एएसएम अलर्ट और क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। सिर्फ एक ही मकसद के लिए, आपका पोर्टफोलियो बने स्मार्ट और मल्टीबैगर। अगर आपको मार्केट में बहाव के पहले ही लहर पकड़नी है, तो इस चैनल से जुड़ना ना सिर्फ जरूरी बल्कि फायदे का सौदा है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं मिलती हैं, संभावनाएं, रणनीतियां और सफलता की सीढ़ियां। आज की इस खास प्रेजेंटेशन में हम बात करने जा रहे हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईसीटी डिवाइस रिफर्बिशिंग कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ब्रांड के तहत काम करती है। साथियों, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शुरुआत हुई थी 2006 में हुई थी। ये कंपनी पुरानी लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन के नए जैसे बनाने का काम करती है। भारत के अलावा यूएसए, यूएई, यूरोप और अफ्रीका में भी इसका काम फैला हुआ है। सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। कंपनी पुरानी डिवाइस जो है उनको कलेक्ट करती है, उन्हें रिपेयर और टेस्ट करती है, फिर मार्केट में बेचती है। साथ ही एचपी, लिनोवो और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से पार्टनरशिप भी की हुई है। यदि हम इसके आईपीओ की डिटेल पर देखें तो आईपीओ 23 जुलाई से स्टार्ट होगा, क्लोज होगा 25 जुलाई को, अलॉटमेंट होगा इसका 28 जुलाई को और 29 जुलाई को आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा आपके खाते पे। लिस्टिंग होगी 30 जुलाई को। रिटेल मिनिमम 63 शेयर परचेज करेगा। एक लॉट साइज में 14,931 के अमाउंट पे ये ले सकते हैं। मैक्सिमम रिटेल कितना ले सकता है? 13, 819 शेयर लेने पड़ेंगे। 1,94,103 इसमें आपका पैसा लगेगा साथियों। अब यदि हम आईपीओ के साइज की बात करें तो करीब 460 करोड़ रुपए का है। इसमें से 400 करोड़ फ्रेश इश्यू और बाकी ओएफएस है। प्राइस बैंड 225 से 237 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 63 जो शेयर होंगे उनका बिडिंग 23 जुलाई से शुरू होगी और 25 जुलाई को खत्म होगी। लिस्टिंग वापस से मैं आपको बता दूं 30 जुलाई को ही होगा। यदि हम मेजर जो बात करें, इसमें फेस वैल्यू 2 है साथियों। तो भविष्य में आप जो स्प्लिट है वो आपको केवल एक ही बार मिल पाएगा। रिटेल 35% है और क्यूआई भी 50% है। अब हम इसके यदि वित्तीय आंकड़ों की बात करें तो कंपनी की जो आरओई है वो 30% है और आरओसी 17 है। और यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो 4.89 है। डेट टू इक्विटी साथियों 1.92। आप जानते हैं कि इतना लोन बहुत ज्यादा असर करेगा किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन पे। हम इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी की आमदनी लगातार बढ़ रही है साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं। साल 2022 में करीब 522 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 2025 तक 1400 करोड़ के आसपास पहुंचने का अनुमान है। अब यदि हम बात करें 22 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 2025 में 70 करोड़ के समथिंग पहुंच गया साथियों। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1.92 जो इनका डेट टू इक्विटी है, एक से ज्यादा रिस्की होता है साथियों। तो आईपीओ में कंपनी ये चाहती है कि वो अपने कर्ज को चुकाए। आईपीओ से कंपनी अपना पुराना कर्ज चुकाएगी, नया कामकाजी पैसा जुटाएगी और ग्लोबल विस्तार पर खर्च करेगी। इसके जरिए कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करना चाहती है साथियों। अब यदि हम बात करें कि इनके भविष्य की क्या योजना है, तो जीएनजी का फोकस ईएसजी और सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल को अपनाने पर है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रिफर्बिशिंग यूनिट्स लगाएगी और भारत के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी अपने ब्रांड को मजबूत करेगी साथियों।
जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक तेजी से बढ़ता सेक्टर है, लेकिन कुछ रिस्क भी है, जैसे लैपटॉप पर ज्यादा निर्भरता और कच्चे माल की कीमतें। फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिए से देख रहे हैं, तो आईपीओ ठीक ठाक हो सकता है, पर ध्यान रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो अ, आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें साथियों। अब यदि हम जीएमपी ट्रेंड को देखें, तो जीएमपी ट्रेंड आप यदि देख पा रहे होंगे तो 78 रुपीज के आसपास चल रहा है। मतलब ये 32% है, और एक लॉट पे 4,914 रुपए आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। यह है 21 तारीख की। और यदि हम बात करें, 18 तारीख को ये 71 था, 19 तारीख को 72, 20 तारीख को 77। मतलब अनलिस्टेड जो मार्केट है, वहां पर आपको ग्रे मार्केट में इस पे लगातार बुलिश है लोग। 29% से 32, मतलब 33% पे आज पहुंच गया साथियों। तो एक चीज ध्यान रखें साथियों, जीएमपी ट्रेंड को फाइनल ना समझें। और एक चीज और याद रखें, उस दिन मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करेगा कि शेयर पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा इम्पेक्ट करता है। आपको केवल कंपनी का जो फाइनेंशियल है, या जो कंपनी आपने देखी है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही कोई भी निर्णय करेंगे साथियों। तो ये था जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का पूरा विश्लेषण। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें प्रेरणा मिलती है रोजाना एसएम अलर्ट, पेनी स्टॉक वार्निंग और क्वार्टरली रिजल्ट के पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस, मल्टीबैगर स्टॉक्स की जानकारी, ब्रेकआउट स्टॉक्स की जानकारी आप तक पहुंचाने की। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए, जहां पर आप पाते हैं रियल टाइम अपडेट्स, इनसाइडर पैटर्न्स और मार्केट की अनदेखी चालें बिल्कुल मुफ्त। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। आप जुड़िए, हम रोज तैयार रहेंगे आपके लिए। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यहाँ दी गई कोई भी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है साथियों। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की मदद लेना हमेशा बेहतर होता है साथियों।